हाँ जी, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम टोटली फ्रैक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको फ्रैक्शन के ऐप के बारे में भी नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आज आप सभी के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि फ्रैक्शन होता है क्या है, कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं। सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को एक अच्छा अनुभव मिलेगा, नई चीज़ कुछ सीखने को मिलेगी। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, हमारे पास है, जैसे हम बात करने वाले हैं आज फ्रैक्शन के ऊपर, एफ आर ए फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। आप सभी ने सुना होगा कभी ना कभी कि भिन्न होती है, भिन्न को इंग्लिश में हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब फ्रैक्शन भिन्न जो है वो होती क्या है, वही चीज़ मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ, कहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5। ये कोई भी नंबर है, मैं यहाँ पर 0 भी लिख देता हूँ, 1 भी लिख देता हूँ, 7 भी लिख देता हूँ, ऐसे में लिख देता हूँ। तो ये एक सभी नंबर हैं, ये क्या है, सब नंबर हैं। तो अगर मैं ये नंबर 2 लिखकर यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ और नीचे में लिख देता हूँ 5, तो ये एक तरह का फ्रैक्शन हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है। अब ये होता है नॉर्मल फ्रैक्शन। नॉर्मल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल फ्रैक्शन, एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब नॉर्मल और फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन के ऊपर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। ये नंबर है, ये मैंने 2 जैसे लिखा, ये लाइन लगा के इसके डिवाइड में मैंने 5 लिख दिया है, तो ये एक तरह का फ्रैक्शन है। अब जो 2 है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो 5 है नीचे वाला इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है इसको हम हिंदी बोलते हैं अंश, और डिनोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं हम हर। और जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन बार। अगर आपने मेरी जो बोर्ड मास वाली जो वीडियो है देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको सिखा रखा है फ्रैक्शन बार वगैरह जो होते हैं, सब कुछ सिखा रखी है। तो ये होती है फ्रैक्शन बार। जो बार होता है बोर्ड मास रूल में, बार को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। 2 जो होता है न्यूमरेटर, जिसको हम हिंदी में अंश बोलते हैं, और जो नीचे डिवाइड में 5 होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, हिंदी में हर बोलते हैं। तो अंश का मतलब ये होता है कि किसी ना किसी चीज़ का एक पार्ट, जैसे आप सभी के सामने ये मार्कर है, अगर मैं मार्कर के को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ऊपर कैप है और नीचे के 3 डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं एक पार्ट को इसको शो करता हूँ तो मैं ऊपर लिखूंगा 1, और 3 पार्ट मैंने डिवाइड किया है तो नीचे लिखूंगा मैं 3। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक पार्ट है, जैसे मैं यहाँ पर एक सर्कल लगा देता हूँ, सर्कल के मैं यहाँ पर 3 पार्ट बना देता हूँ, और अगर मेरे को ये जो पार्ट है इसको मेरे को शो करना है, तो इस एक पार्ट को, ये एक पार्ट है, ये 2 है, ये 3 है, तो एक पार्ट मैं इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा, एक ऊपर लिखूंगा, और जो ये 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है, मैं डिवाइड में 3 लिखूंगा। तो अगर ऊपर एक जो लिखा हुआ है तो एक वो एक अंश है, एक इसका पार्ट है। किसका पार्ट है, इन तीनों का पार्ट है। इन 3 जो पार्ट बनाए हैं मैंने किसी भी चीज़ के, उन तीनों पार्टों में से ये एक पार्ट है। जैसे मैं यहाँ पर एक सर्कल लगाकर इसके, जैसे 1 2 3 4 5 6 मैंने पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया एक सर्कल को। अगर मैं इन दोनों सर्कल को दिखाना की कोशिश करूं, या फिर इन दोनों को कोशिश करूं, तो ये 2 ये हो गए हैं, 2 ये हो गए, 4 हो गए हैं, और टोटली कितने हैं, 6 हैं। टोटली कितने, 6 हैं। तो इसको अगर मैं कैंसिल भी कर देता हूँ, 2 के बाय में 3, ये तो कैंसिल करना हो गया। लेकिन अगर जो मैंने लिखा है 4 के बारे में 6, ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन ये दिखाता है, ये शो करता है कि कोई चीज़ है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई होल है, होल के अंदर जैसे ये 2 और 2 4, ये 5 रूम बने हुए हैं। अगर मैं इन 2 रूमों की बात करूं तो मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा 2, और कंप्लीट जो रूम है, टोटल जो रूम है वो है 5। तो ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूं। मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूं कि जो 2 ऊपर होता है वो तो अंश होता है, नीचे होता है हर। जो अंश होता है, अंश का मतलब होता है एक पार्ट, उसी का एक हिस्सा। मतलब कि यहाँ पर जो 5 मैंने रूम यहाँ पर बनाए हैं, इन 5 में से मैंने 2 को दिखाया है, तो ये इन 5 रूमों में से 2 रूम हैं।
मतलब कि इस 5 जो एरिया है, जो ये 5 रूमों का जो टोटल, इसमें से 2 रूमों का हिस्सा है, इसका पार्ट है। तो 2 के बारे में जो 5 है ये एक फ्रैक्शन है। तो ये होता है नॉर्मल। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, समझ गए होंगे आप कि फ्रैक्शन होता क्या है। ऊपर जो होता है उसको न्यूमरेटर अंश बोलते हैं, नीचे वाले का डिनोमिनेटर हर बोलते हैं, जो बीच में जो लाइन होती है उसको फ्रैक्शन बार बोलते हैं। अब फ्रैक्शन होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 के बारे में 5 है। कोई भी, जैसे यहाँ पर मैं एक स्क्वायर बनाकर यहाँ पर 2, ये यहाँ 4 हो गए हैं और जैसे 5, अगर मैं 5 पार्ट बना देता हूँ तो ये 2 जो मैंने शो किया है, जैसे यहाँ 2 पार्ट है, इन 2 पार्टों को मैंने यहाँ पर शो किया है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2, 2 के डिवाइड में 5, क्योंकि यहाँ टोटल 5 है, 1 2 3 4 5। तो ऐसे जो फ्रैक्शन होता है, जो ऊपर वाला जो नंबर होता है वो नीचे वाले जो जितने कंप्लीट पार्ट होते हैं उन्हीं में से एक होता है कोई ना कोई। जैसे यहाँ पर मैं 5 के बारे में 7 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब है कि कोई एक स्पेशल एरिया, उस एरिया के जब हम 7 पार्ट करते हैं, उन 7 पार्ट में से ये 5 पार्ट मैंने ऊपर दिखा रखे हैं। और अगर मैं इसमें से 5 जमा में 2 कर देता हूँ 7, तो 7 के बारे में 7, तो ये 1 हो जाता है। तो कंप्लीट जो उसका एरिया होता है वो निकल कर आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर 7 में से 5 तो मैंने मेंशन कर दिया है, बचे 2 हैं, तभी हम 5 जमा में 2 7 करके 7 के बाय में 7 करेंगे, तभी एक हिस्सा निकल कर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 के बाय में 5 दिखाया है, इसको अगर मैं यहाँ पर 2 जमा में 3 कर देता हूँ, 5 में से जब हम 2 घटाएंगे तो 3 बचेंगे ना, तीनों जब 2 कर देता हूँ तो 5 के बाय में 5 आ जाएगा, तब ये एक हिस्सा निकल कर आएगा, ये कंप्लीट एक हिस्सा। तो इसी का मतलब यही होता है। अब आप देखिए कि जो फ्रैक्शन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, क्या इसकी पहचान होती है। मैंने आप सभी को बताया है कि फ्रैक्शन जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल फ्रैक्शन, एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। नॉर्मल फ्रैक्शन मैंने आपको समझाया है कि दिखाया कि कैसे होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होता है, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 सही 1/3, तो ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि 1 सही 1/3 ये मिक्स्ड है। ये मिक्स है, जब इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये नॉर्मल फ्रैक्शन की तरह ही दिखता है। लेकिन जो फ्रैक्शन होते हैं 2 तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल और एक मिक्स्ड। मैंने आप सभी को इसका जो बेसिक है समझा दिया है कि नोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, सब कुछ दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझाया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों, मैंने आप सभी को फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, चाहे वो मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं, चाहे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, सब मैंने आपको सोल्व करा दिए हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा सभी तीनों क्लासों का। तो आप सभी उन क्वेश्चन को भी सीखिए, देखिए कि फ्रैक्शन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए और सीखिए। तो मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।